रजौरी पहाड़ी बड़ाल गांव के लोग 45 दिनों से एक के बाद एक रहस्यमयी मौतों के कारण डरे और सहमे हुए हैं। लोगों का कहना है कि जिस समय आतंकवाद क्षेत्र में चरम पर था, उस समय हमें मौत का डर नहीं लगा और कोरोना काल में भी नहीं डरे, लेकिन गांव में एक एक करके 3 परिवारों के 16 लोगों की हुई मौत से डर लगने लगा है। लोगों ने कहा कि पहले हमें लगता था कि ये कोई बीमारी है, लेकिन इसकी संभावना को भी अधिकारियों ने खारिज कर दिया है। अब लोग चाहते हैं कि जल्द ही इन मौतों के मामलों से पर्दा उठ सके। क्षेत्र के नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए जावेद इकबाल चौधरी ने कहा कि ये हम सभी के लिए बड़ी चुनौती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर किसी के पास कोई सुराग है तो कृपया आगे आकर बताएं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के मद्देनजर डोडा व किश्तवाड़ जिलों में खतरे का अलर्ट जारी है। किश्तवाड़ जिले में 4 आतंकी सक्रिय हैं। आशंका है कि पहाड़ों और जंगलों में ये छिपे हैं। हालांकि सुरक्षा बल इनकी तलाश में बड़े पैमाने पर अभियान छेड़े हुए हैं। किश्तवाड़ पुलिस ने सक्रिय इन 4 आतंकियों के पोस्टर जारी किए हैं। इन पर 5-5 लाख का इनाम रखा है। आम लोगों से इन आतंकियों के देखे जाने पर पुलिस स्टेशन व भारतीय सेना को सूचित करने का आग्रह किया गया है। इनकी पहचान सैफुल्ला, फरमान, आदिल के रूप में हुई है। पुलिस ने चारों आतंकियों का पोस्टर उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं में छपाकर सार्वजनिक कर दिया है। श्रीनगर के बिशंबर नगर क्षेत्र में नियमित गश्त के दौरान खानियार पुलिस स्टेशन ने 2 संदिग्ध व्यक्तियों को रोका। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से भारी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया। उनकी पहचान इमरान अहमद गनी निवासी नई बस्ती अनंतनाग और आबिद हामिद निवासी दागपोरा खानबल अनंतनाग के रूप में हुई है। इस तरह श्रीनगर में ही पुलिस ने नशा तस्करों पर बड़ा हमला किया है और 7 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 16 किलोग्राम से ज्यादा चरस बरामद की गई। कश्मीरी पंडित समुदाय कश्मीर से विस्थापित हुए उन्हें पूरे 35 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी वो चाहते हैं कि उनकी घर वापसी हो जाए। साल 1990 में विस्थापित हुए 63% कश्मीरी घर लौटना चाहते हैं। ऐसी चाह रखने वालों में 80% लोग 36 साल की आयु वर्ग के हैं। हालांकि सुरक्षा उनके लिए प्रमुख चिंता का विषय है। सुरक्षित समूह बस्तियों उनकी प्राथमिकता है, जिनमें से 42.8% सरकार द्वारा सुविधा युक्त पुनर्वास का समर्थन करते हैं। मुंबई पुलिस के जोन 9 के डीसीपी दीक्षित गेडाम ने कहा कि 16 जनवरी की रात 2 बजे अभिनेता सैफ अली खान पर उनके घर पर हमला हुआ। बांद्रा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। आरोपी चोरी के इरादे से घर में घुसा था। हमें संदेह है कि वो बांग्लादेशी मूल का है। इसके पास वैध भारतीय दस्तावेज तक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार को महाकुंभ को एकता और समता समरसता का असाधारण संगम करार दिया। उन्होंने कहा कि हजारों वर्ष से चली आ रही इस परंपरा में कहीं भी कोई भेदभाव और जातिवाद नहीं है। आकाशवाणी पर हर महीने प्रसारित होने वाले रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 118वें एपिसोड और साल 2025 का पहला एपिसोड में अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने महाकुंभ में युवाओं की बढ़ती भागीदारी का जिक्र किया। उन्होंने कहा, कुंभ का आयोजन हमें ये भी बताता है कि कैसे हमारी परंपराएं पूरे भारत को एक सूत्र में बांधती हैं। जब युवा पीढ़ी अपनी सभ्यता के साथ गर्व के साथ जुड़ जाती है तो उनकी जड़ें और मजबूत होती हैं और तब उसका स्वर्णिम भविष्य भी सुनिश्चित हो जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज आंध्र प्रदेश के गगनावरम डिवीजन के कोंडा पावुलुरु में 10वीं बटालियन एनडीआरएफ परिसर और एनआईडीएम दक्षिण परिसर का उद्घाटन किया। इस दौरान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब कोई आपदा भगवान द्वारा भेजी जाती है तो एसडीआरएफ मदद के लिए आती है। जब कोई आपदा मानव निर्मित होती है तो एनडीए मदद के लिए आती है। महाराष्ट्र और हरियाणा में भारी जीत के बाद एनडीए 2025 में दिल्ली में सरकार बनाएगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में
प्रदेश कैबिनेट की एक बैठक 20 जनवरी 2025 सोमवार यानी आज होने जा रही है। बैठक में जम्मू कश्मीर एक्साइज पॉलिसी 2025 पर मोहर लगने के साथ साथ जम्मू कश्मीर वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में लेवल 6 के सभी सरकारी पदों के लिए मौखिक परीक्षा, साक्षात्कार, मौखिक परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया को भी समाप्त किया जा सकता है। ये बैठक आज यानी 20 जनवरी 2025 को शाम 4 बजे सिविल सेक्रेटरीट में होगी। सतवारी पुलिस स्टेशन में रिटायर्ड वली और उनके बेटे को हवालात में बंद कर दिया गया है। मामला शादी का है। बारात के एक दिन पहले इन लोगों ने शादी से मना कर दिया था। लड़की के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। इस पूरे प्रकरण से पुलिस भी हैरान है। पुलिस के अनुसार पीड़ित परिवार ने बताया कि बारात से 2 दिन पहले सब शगुन में व्यस्त थे, हंसी खुशी सब नाच गा रहे थे। 16 जनवरी को कॉकटेल पार्टी में भी जमकर धमाल मचाई। फिर ठीक अगले दिन दूल्हे के परिवार ने बारात लाने से इनकार कर दिया। लड़का शादी नहीं करना चाहता, जबकि जुलाई महीने में रिश्ता हुआ था और इसके बाद से ही लगातार दहेज के लिए दबाव बनाया जा रहा था। कटरा और श्रीनगर रेलवे स्टेशनों के बीच 22 बोगी ट्रेन का ट्रायल रन संडे यानी बीते दिन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया, जिससे कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से रेल संपर्क स्थापित करने वाली नई लाइन पर पहला सफल ट्रायल हुआ। रेलवे के अधिकारियों के अनुसार इस ट्रेन में 18 एसी कोच, 2 सामान कैरियर और 2 इंजन थे। ये ट्रेन सुबह लगभग 8 बजे कटरा रेलवे स्टेशन से रवाना हुई और 4 घंटे में अपने गंतव्य तक सफलतापूर्वक पहुंची। ये कटरा और श्रीनगर के बीच पहली ट्रेन रन थी और ये उस समय हुआ जब रेलवे सुरक्षा आयुक्त दिनेश चंद देशवाल ने नए बने ब्रॉडगेज लाइन को खोलने की अनुमति दी थी।